सो स्टूडेंट्स आपके सामने यहाँ पे एक फिगर जहाँ पे बहुत सारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन दिया गया है और आप लोगों को यहाँ पे निकालना होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, जो पॉइंट्स है ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दो पॉइंट के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा किस तरीके से होगा। ये एक एक्चुअली हेक्सागोनल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का। तो इसको हम लोग किस तरीके से करेंगे। क्या हम लोग यहाँ पे मिरर सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं या फिर फोल्डिंग सिमेट्री का यूज़ कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं इसको। अगर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड जो है कंप्लीटली सिमिलर है, यानी कि दोनों मिरर सिमेट्री पे यहाँ पे आ रहे हैं। ओके, अगर हम लोग मिरर सिमेट्री को थोड़ा साइड में रखते हैं, सपोज़ यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि I1 करंट यहाँ से पास हो रहे हैं ए पॉइंट से, एंड सिमिलर वे में I1 करंट यहाँ पे बी पॉइंट में आएगा वापस, ठीक है। सिमिलर वे में सपोज़ इस साइड से जा रहे हैं I2 करंट, सिमिलर वे में यहाँ पे भी I2 करंट आएगा, राइट। तो I2 करंट को देखिए, अगर I2 करंट इसी लाइन से जा रहा है तो I2 करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। I2 करंट को यहाँ पे फोकस करना है, ठीक है, फोकस ऑन I2 करंट। सो I2 करंट क्या हो रहा है, स्ट्रेट पास हो रहा है, इजंट इट। ये I2 करंट जो है सिमिलर वे में स्ट्रेट पास हो रहा है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हम लोग जो ओ पॉइंट, ये ओ पॉइंट से कहीं भी नहीं जा रहा है, यानी कि ये इस साइड भी नहीं जा रहा है, इस साइड भी नहीं जा रहा है, राइट। ये स्ट्रेट I2 पास हो रहा है। तो I2 अगर स्ट्रेट पास होता है तो हम लोग इसका इक्विवेलेंट जो सर्किट है वो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से। सपोज़ इसका अगर हम लोग एक स्नैप ले लेते हैं इस तरीके से, सिमिलर फिगर अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, ओके। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को हम लोग अलग तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन से पास होगा, यानी कि ये जो लाइन है इसके साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से रख सकते हैं। तो ये है ए पॉइंट, दिस इज़ बी पॉइंट, राइट। अभी हम लोग इजीली कर सकते हैं किस तरीके से। देखिए, ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है, राइट। ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है। सिमिलर वे में ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है, एंड ये मिडल का जो दो रेजिस्टेंस है ये भी सीरीज़ में है। तो इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं ए बी के बीच। तो यहाँ पे हम लोग एक रेजिस्टेंस देंगे तो R प्लस R हो जाएगा 2R, राइट। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे दिस इज़ द पॉइंट, एंड यहाँ पे R ऑलरेडी है और यहाँ पे भी R ऑलरेडी है। सो इन दोनों के बीच में अगर हम लोग इन दोनों को मिला के 2R लिख सकते हैं, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे R रहेगा। सिमिलर वे में अगर हम लोग इस साइड भी हम लोग अगर ड्रॉ करते हैं, दिस इज़, यहाँ पे भी सिमिलर वे में आएगा और यहाँ पे भी सिमिलर वे में रेजिस्टेंस आएगा, और इन दोनों के बीच आ जाएगा ट्वाइस R, और यहाँ पे आ जाएगा R। सो नाउ हम लोग इन दोनों को पैरेलल का कनेक्शन है, यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस पैरेलली कनेक्टेड है, तो इसका जो पैरेलल कनेक्शन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आ जाएगा सपोज 1/R डैश इक्वल टू 1/R प्लस 1/2R। तो निकल के आएगा यहाँ पे 2R और यहाँ पे 2 + 1, यानी कि R डैश हो जाएगा 2R/3, राइट। सो इसका और एक इक्विवेलेंट हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, A एंड B के बीच यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है 2R, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आ जाएगा कंबाइंड, और यहाँ पे R और इन दोनों के बीच आ जाएगा 2R/3 जो हम लोगों ने निकाला था। सिमिलर वे में यहाँ पे भी इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे भी R एंड 2R/3। नाउ देखिए यहाँ पे
ये तीनों रेजिस्टेंस, ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज़ में है, ये दोनों सीरीज़। सिमिलर वे में ये तीनों भी सीरीज़ में है। सो सीरीज़ यानी कि यहाँ पे तीनों का प्लस, यानी कि आर डैश इक्वल टू आर प्लस 2r/3 प्लस आर। सो इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, दिस विल बिकम 2r, ओके, इसको हम लोग 2r रखते हैं, निकल के आएगा 6r प्लस 2r, दिस बिकम्स 8r/3, ठीक है। तो इसका और एक इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस साइड में सर्किट ड्रॉ करना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडल में हो जाएगा 2r, पहले ही था, और इन दोनों के बीच इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 8r/3, राइट। सिमिलर वे में यहाँ पे भी आ जाएगा 8r/3। सो अभी तीनों क्या है, तीनों पैरेलली कनेक्टेड है, राइट। तो अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 3/8r, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2r प्लस 3/8r, राइट। तो इसका हम लोग 8r हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 3, सो आंसर विल बी 10/8r विच इज़ 5, यहाँ पे 4, सो आंसर आ जाएगा 5/4r एंड r इक्विवेलेंट इक्वल टू 4r/5। दिस इज़ द अल्टीमेट आंसर, ठीक है। किस तरीके से निकाला हम लोग देख सकते हैं। यस, सो यहाँ पे हम लोगों ने, अगर हम लोग बोल सकते हैं मेन चीज़ यहाँ पे फोकस करना है, व्हाट, दिस इज़ द मेन थिंग, ओके। R2 को हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। सो R2 अगर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं तो इजीली हम लोग यहाँ पे निकाल पाएंगे। सो होपफुली यहाँ पे यस, और एक बात, यहाँ पे हम लोग जो मिरर सिमेट्री यूज़ किए हैं, ओके, मिरर सिमेट्री। अगर आप लोगों को सिमेट्री के ऊपर, फोल्डिंग सिमेट्री या फिर मिरर सिमेट्री के ऊपर और भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो आप लोग मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिल जाएगा। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच।